बहुत ध्यान से सुनना, रिजर्वेशन का बेसिक का ये लास्ट लेक्चर है, उसके बाद कुछ भी डाउट है तो मुझे ऑनलाइन पे पूछो, प्लीज सारे स्टूडेंट एक साथ कनेक्ट हो जाओ। आज फिर वो गूगल का मैसेज आया कि उसका डाउट है, उस दिन कनेक्ट नहीं हुआ। एक ही चीज में बार बार कितनी बार समझाओ यार। अभी अब व्हाट्सएप पे वैसे मुझे 2 में डिवाइड करना पड़ा, तो 2 बार मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर एक स्टूडेंट के लिए वापस एक्सप्लेन करो। तो प्लीज अपने नेटवर्क का इशू सॉल्व करो, क्योंकि आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस के भी ऑनलाइन लेक्चर्स होने वाला है। दूसरा कोई कार्ड ले लो जिसका नेटवर्क बराबर हो। अभी सबसे पहला बेसिक से बता रही हूँ, क्योंकि अश्विन को लेक्चर ड्रॉ करने में भी प्रॉब्लम थी। तो जो लास्ट ईयर के 9th के स्टूडेंट हैं और जिनको समझ गए, हरिशंकर, प्रियंका और विशाल और रिद्धि, इनको थोड़ा बहुत समझा है, वो भी एक बार प्लीज ध्यान से देख लेना। छोटी मोटी मिस्टेक्स की थी आप लोगों ने। एंड होमवर्क आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, सेंड नहीं कर रहे हो टाइम पे, तो कैसे समझेगा? गोकुल आपने एक वर्ड भी ट्राई नहीं किया, तो वो ट्राई करो तब जाके समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने बैलेंस शीट भी आपके लिए सामने बनाई है। ये बैलेंस शीट है, इसको खाली करेंगे, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। पूरा सम आपको स्क्रीन पे वापस दिखा दूंगी। हम लोगों को पहला स्टेप क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट होता है लेजर फॉर्मेट, लेकिन डेट नहीं लिखनी है, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स। ये होता है अमाउंट का इनर कॉलम, ये अमाउंट का आउटर कॉलम। 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के, एक इनर एक आउटर। पेज है, उसको फोल्ड करना है, 2 पार्ट होंगे पेज के। ये पार्ट हो जाएगा आपका डेबिट साइड और ये पार्ट हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। यहाँ पर भी सेम चीजें लिखी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमको क्या बनाना रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर लास्ट में बनेगा आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। कैश अकाउंट से मेजर लेकिन सिंगल वन, पर्टिकुलर्स, ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। यहां तक का पार्ट है डेबिट, ये है क्रेडिट। यहां तक का पार्ट है क्रेडिट, ये है डेबिट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके नीचे बना लूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जितने पार्टनर होंगे उसके अकॉर्डिंगली कॉलम बना। यहाँ पर आएगा आपका पर्टिकुलर्स। पार्टनर कौन कौन है, राजीव एंड संजीव, तो राजीव संजीव। यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम अमाउंट, सेम पर्टिकुलर्स, राजीव संजीव। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना रहता है, फॉर्मेट। मैं बहुत स्लो जा रही हूं। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको कैश दिया है इसलिए हमने कैश अकाउंट ओपन किया, बैंक दिया रहता तो बैंक अकाउंट ओपन करते हो, और कैश और बैंक दोनों दिया रहता है। जैसे यहाँ पे दिया रहता है कि कैश के नीचे बैंक भी दिया रहता है, तो हम बैंक अकाउंट ही ओपन करते हैं, कैश अकाउंट ओपन नहीं करते। आई होप क्वेश्चन आपको फॉर्मेट समझ गया होगा। डेबिट क्रेडिट एक ही पेज पे बनाना है। मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, ये आपका ये इस तरह से अगर बुक है, इसको यहाँ इधर फोल्ड करो, लाइन आएगी यहाँ पर, एक साइड आ जाएगा आपका डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, इस साइड आ जाएगा आपका क्रेडिट। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अकाउंट में, अगर आप रॉन्ग करोगे सब मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। तो नीट एंड क्लीन फॉर्मेटिंग करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सम से। अब स्टेप में क्या करना है, हमको बैलेंस शीट खाली करनी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं, और स्टार्टिंग में इनका दिया हुआ है कि राजीव एंड संजीव द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल। पीएसआर क्या दिया हुआ है, इक्वली बांट करते हैं। तो लायबिलिटी में पहला क्या है, रिजर्व फंड। कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। हर लायबिलिटी कहां जाती है, क्रेडिट साइड। क्रॉस क्रॉस, ये लायबिलिटी है ना, क्रेडिट साइड इधर होता है, ये एसेट है, डेबिट साइड इधर होता है। ये होता है आपका डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। क्रॉस क्रॉस में डालना है बैलेंस शीट में। तो रिजर्व फंड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखता है, तो एक लाइन छोड़ दो,
क्योंकि हमारा कैपिटल लास्ट में, कभी भी पहली लाइन में ओपनिंग बैलेंस ही आना चाहिए। फर्स्ट लाइन छोड़ो, सेकेंड लाइन में लिखना है बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड है, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है। सीधी आप लोगों ने लिखा था इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है, कैपिटल और खुद के लेजर में खुद का नाम नहीं आता है, आपने कैपिटल में ही वापस कैपिटल लिख दिया था, वो रॉन्ग होगा। कैपिटल में कभी भी यहाँ पर या यहाँ पर पर्टिकुलर में कैपिटल नहीं आना चाहिए। खुद का लेजर, कैपिटल का लेजर है तो कैपिटल नाम कभी भी नहीं आएगा। रिजर्व फंड कितना है, 8,000, दोनों को बांटना है। राजीव को मिलेगा 4,000 और ये संजीव को मिलेगा 4,000। तो उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर जाता है रियलाइजेशन, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड। बाय, या तो आप बाय क्रेडिटर्स लिख सकते हो या फिर लिखो बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर। ये सारी लाइबिलिटीज को हम नीचे लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना है 12,800, यहाँ पर 12,800। उसके बाद बिल्स पेबल, वो कितना है 7,200। तो ये 3 आइटम खाली की हमने। उसके बाद आता है कैपिटल, उसको लिखेंगे वापस कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस। अब हम यहाँ पर राजीव कैपिटल तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि खुद के कैपिटल में खुद का नाम आता ही नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 24,000। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड खाली। कहां गई, क्रेडिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड। अब चले एसेट पे। एसेट कहां जाना चाहिए, डेबिट साइड, ये रहा डेबिट साइड। जितने भी एसेट है रियलाइजेशन 2 और डेबिट में आता है 2, क्रेडिट में आता है बाय। गैली से सीख रहे हो फिर भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। 2 बाय, स्पेशली रिद्धि सिद्धि गोकुल और अश्विन तीनों लोग प्लीज बहुत ध्यान से देखना ये सब। रिद्धि सिद्धि और अश्विन इसलिए क्योंकि पिछली बार आप लोग नहीं थे मेरे पास में, तो ये सारी चीजें आपको पता नहीं पता है या नहीं है। और गोकुल आप इसलिए क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। ये 2 बाय आपने पिछले साल भी किया था, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रांसफर कर और नेटवर्क बराबर कर लो, मैं एक साथ सिखा दूंगी सबको। 2 एसेट ट्रांसफर, फिर पूरी लिस्ट लिखनी है एसेट की। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक एंड रिसीवेबल। सब अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिया, बिल्डिंग है 20,000, फर्नीचर है 6,000, डेटर 18,000, स्टॉक 20,000 और बिल्स रिसीवेबल है 2,000। इसका टोटल आउटर कॉलम है और इसका भी टोटल आउटर कॉलम। तो 20, 40, 46, 48, 36 बराबर से 20, 20, 40, 40 plus 6, 46, 2, 48, 48 plus 18, 66,000। यहाँ का टोटल हो जाएगा 1,000, 20,000, 12,800 plus 7,200, 20,000। ये हुआ फर्स्ट स्टेप आपका बैलेंस शीट खाली करने का। आई होप समझा रहेगा, एक बार वापस बता देती हूँ। ये रही आपकी बैलेंस शीट। बिल्डिंग सॉरी एसेट इस साइड है ना, एसेट कौन सा साइड है हमारे, राइट हैंड साइड। ट्रांसफर किधर करना है, लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस। लाइबिलिटी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसफर किधर करना है, राइट हैंड साइड। आप ऐसे खड़े हो ना आपकी बुक, तो आपका ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। एसेट है हमारे राइट हैंड साइड, हमको खाली करना है लेफ्ट हैंड साइड। लाइबिलिटी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, खाली करना है राइट हैंड साइड। क्रॉस क्रॉस, चलिए क्रॉस क्रॉस में डालना है। अब इसके बाद चालू करेंगे हम एडजस्टमेंट। अभी बैलेंस शीट से कोई लेना देना। एडजस्टमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्टॉक एसेट रियलाइज्ड, स्टॉक 18,400, डेटर 16,600, बिल्स रिसीवेबल 1980. Sanjeev agreed to take over the building for rupees 18,000 and Rajiv agreed to take over the furniture of 5,400 और realization expenses है 600. अच्छा यहाँ पे एक चीज और रह गई है, ऐसे ट्रांसफर किया है कैश बाकी तक। कैश कहाँ आएगा, टू बैलेंस ड्रॉप डाउन कितना 6,000। अब यहाँ पे भी बैलेंस ड्रॉप डाउन क्यों आया, अब हम यहाँ पर टू कैश नहीं लिख सकते क्योंकि ये कैश अकाउंट है, तो हम कैश का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ट्रांसफर हो गए, एडजस्टमेंट रीड कर लिया। स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, एसेट रियलाइज हो। एसेट रियलाइज हुआ मतलब पैसा आया, तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट, यहाँ पर पैसा आया।
क्या लिखोगे? रियलाइजेशन, क्योंकि हम एसेट का नाम तो नहीं लिख सकते। एक बार आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, एसेट का नाम कहीं आने ही नहीं चाहिए, ब्रैकेट में लिखो एसेट रियलाइजेशन। पैसा आया डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, ये 2 में आया ना, तो रियलाइजेशन के बाय में इधर, या फिर एसेट इधर ट्रांसफर किया ना, बीचोगे तो इधर आता है बाय कैश। अब यहाँ पूरा एसेट की लिस्ट लिखती है, ये है स्टॉक, डेटर, जो दिखता है वही ना, रिसीवेबल, तो 18,400 रह गया स्टॉक, 16,600 और 1980, यहाँ पर इतना टोटल हो गया 80,400, 16,600, 8, 9, 10, 35, 36, 980। अब यही अमाउंट उठाकर यहाँ पे लिखना है कि हमको पैसे कितने मिले, 36,980। एसेट बेचे हमने और हमको मिला 36,980 रुपीज। तो इफेक्ट आया ट्रांजैक्शन का। अगर आपको सपोज ये रियलाइजेशन में पहला लिखना नहीं आता, आपको कल भी मैंने बताया था फोन पे कि कैश अकाउंट, सॉरी परसों बताया था, कैश डेबिट मतलब पैसा आया, तो हमने एसेट बेचा ना, तो पैसा आया, कितना आया? 36,980। और हम यहाँ लिखेंगे कि टू रियलाइजेशन, अभी पैसे का हम लिख ही नहीं सकते, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट गए, रियलाइजेशन में आएगा बाय साइड, ये पूरे एसेट की लिस्ट, और आया कितना? 36,980। और यहाँ पर बाय है, मैं एसेट की यहाँ पे बाय नहीं लिख रही हूँ, एसेट का नाम नहीं आया, एसेट की सिर्फ लिस्ट आ रही, बाय स्टॉक बाय रिटर्न नहीं लिखेगा। यहाँ पे भी मैंने 2 एसेट ट्रांसफर लिखा, यहाँ पर हम बाय लिख सकते हैं, जब एसेट फर्स्ट टाइम ट्रांसफर करते हो ना तब 2 बाय चलता है, लेकिन एक बार ट्रांसफर हो गए तब कभी भी गलती से 2 बाय नहीं लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग। अब इसके बाद ये जो संजीव है ये लिखा जा रहा है, तो संजीव की कौन सी साइड है? डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन। कितने में लेके जा रहा है बिल्डिंग? बिल्डिंग लेके जा रहा है 18,000, तो संजीव की कॉलम में डालो 18,000। और राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर, राजीव भी फर्नीचर लेके जा रहा है, सेम टू रियलाइजेशन, तो 2 बार पर्टिकुलर लिखने की बजाय यहीं पे 5,400। क्या अगर आपको नहीं समझा है तो टू रियलाइजेशन 80,000 अलग डालो, वापस टू रियलाइजेशन राजीव के कॉलम में 5,400 डालो। सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे आएगा बाय, तो यहाँ पे हम डालेंगे बाय। पहला बंदा संजीव, संजीव कैपिटल, और दूसरा डालेंगे बाय राजीव कैपिटल। 18,000 और 5,004। समझा यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। ऐसा गया कैश के कौन सा साइड? क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन कितना? 600। ब्रैकेट में डालो रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब ये रियलाइजेशन कौन से आएगा? टू साइड, टू कैश 600, ब्रैकेट में क्या डाला? एक्सपेंस। ये ब्रैकेट में क्यों डालना रहता है? ताकि आपको पता चले चेक करते टाइम कि आपने एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट किए कि नहीं किए। जैसे हमारा पहले हुआ एसेट रियलाइज, ये रही एसेट की लिस्ट, और यहाँ हमने लिखा हुआ एसेट रियलाइज, तो 36,000 सेम है। अब सेकेंड हमने राजीव संजीव का किया तो 80,500, और ये यहाँ पे 80,400। फिर ये एक्सपेंस पे किया, ये एक्सपेंस पे किया, दो इफेक्ट आगे सब। यहाँ तक सम खत्म, कि जितना सम में बोला था उतना हम सब में कर लिया। अब एक चीज है जो यहाँ पर मोस्टली मिस्टेक होती है, आपने एसेट रियलाइज हो गए, लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम क्या करते? लाइबिलिटी पे नहीं करते, टैली करते बैठ जाते इसको, ये लाइबिलिटी बाकी है ना, पे करनी पड़ेगी। तो अगर सब में बोला हो, नहीं बोला हो, आपको लाइबिलिटीज को पे करना ही है। वैसे इस सब में कुछ नहीं बोला लाइबिलिटी का, लेकिन हमको पे करें, तो हम कैसे पे करेंगे? ऐसा गया, तो अगर आपको कैश अकाउंट में पहले लिखना है, कैश में क्रेडिट गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन। दोनों लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 12,800, 7,200, 20,000 पूरा हमारा पैसा जाने वाला है। ब्रैकेट में लिखोगे लाइबिलिटीज पे। अब सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन यहाँ आएगा टू साइड, टू कैश लाइबिलिटीज पे, या फिर टू कैश करके नीचे लिख सकते हो क्रेडिटर्स पेबल। क्रेडिटर्स कितना है? 12,800,
बिल्स पेबल कितना 7,200, तो वो मिलाकर हमने कितना पे किया 20,000। ये कॉमन मिस्टेक है जो आपकी मोस्टली होती ही है। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं पूछा, हम लोग टैली करते हैं और बाद में पता चला कैश अकाउंट बंद नहीं हो रहा है, और इनकेस अगर बंद हो भी गया ना तो करेक्ट नहीं है। तो ये करने के बाद अभी हमको क्या करना है, टैली। टैली कैसे करते हैं, ये रियलाइजेशन मत करना, हम लोग रियलाइजेशन बैलेंसिंग फिगर निकालना। डेबिट कार्ड होगा 66 20 कितना हो गया 86, 86 प्लस 600 86,600। तो ये हो गया आपका यहाँ का टोटल। अब क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल तो करना पड़ेगा, तो 20,000 36,980 986 20,000 980 8 फिर है लास्ट 5,400 80,380 क्रेडिट का टोटल। अब बड़ा टोटल कौन सा डेबिट का, दोनों साइड लिखो, क्या पता है छोड़ के लिखना 86,600 और सेम टोटल सेम लाइन में आना जरूरी है। 86,600 जो भी टोटल बढ़ा था वो लिखा। अब क्या करना है, यहाँ क्रेडिट साइड का कम है ना हमारा, तो इसमें से ये माइनस करेंगे। तो 86,000 में से 80,380 माइनस किया तो बचता है 6,220, मतलब 6,220 का बैलेंसिंग फिगर। वो क्या करना है, हमको दोनों पार्टनर को काट देना है। 6,220 यहाँ पे बाहर लिखोगे आउट कॉलम में, अंदर लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या बाय राजीव कैपिटल बाय संजीव कैपिटल। इक्वली बांटना 6,220 को, तो ये हो जाएगा आपका 3,110। तो राजीव को दिया 3,110, संजीव को दिया 3,110, इसका टोटल आया ये। आपको लास्ट लाइन में लिखना है, उसकी दो लाइन ऊपर, इन दोनों का टोटल इतना। ये बाई साइड में जाएगा कहाँ, टू साइड, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन। और कभी भी रियलाइजेशन में पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ रहा है मतलब नुकसान, तो इसको लिखो लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये हम क्या बांटते हैं, जो भी हमने ऐसे पैसे डाटा लाइबिलिटी पे की उससे हमको इतने का लॉस हो गया। 3,110 3,110। सेम वे में कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। कैपिटल का अगर देखोगे तो इसी साइड का क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं दोनों साइड से। ये हो जाएगा आपका 28,000। एक काट मिला करते हैं, संजीव का 28, तो संजीव के नीचे लिखो 28। अब ये दोनों माइनस कर रहे हैं, तो 18,000 प्लस 3,110 का होता है 21,000। यहाँ पे यहाँ का टोटल कितना हुआ 21,110। 28,000 में से माइनस करते हैं, यहाँ आ जाएगा 6,890। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। सेम वे में यहाँ का टोटल होता है 24,000, यहाँ पर भी होगी 24,000। इन दोनों को ऐड करो, 24,000 से माइनस कर दो, तो इसको ऐड करेंगे तो आता है आपका 5,400 3,110 8510 यहाँ का टोटल, उसको 24,000 में से माइनस करेंगे। 24,000 में से 8510 जा रहा है 90, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 14 14, यहाँ बचा 15,490। ये मैं एस्ट्रिक मार्क लगा रही हूँ ये बताने के लिए कि बैलेंसिंग फिगर कहीं से अमाउंट उठा के नहीं लेके आया, और यहाँ पर भी ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, हमने फाइंड किया है, कहीं से उठाकर नहीं लाया है। तो ये अभी कहां पर जाएगा, टू कैश। तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर है ना, ये वाला पूरा ये जाएगा आपका कैश में। ये लॉस ऑन रियलाइजेशन ऊपर वाला है 3,110 3,110। अब ये कैपिटल में कौन सा साइड है, टू साइड में, कैश में कौन सा साइड आएगा, बाय साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय राजीव और संजीव कैपिटल। बाय पहला नाम है राजीव कैपिटल,
दूसरा कितना है 15,790 बाय संजीव कैपिटल 6890। अभी इनका टोटल करना है। यहाँ अगर टोटल किया 42,980। सेम वे में यहाँ का टोटल करना है 20,000 प्लस 600 हो गया 20,600, फिर 15,490 और 6,890। 42,980 दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, तो आपका सम पूरा करेक्ट है। तो ये हो गया पूरा सम टैली वाली करके। अब मैं एक काम करती हूँ, कल या परसों आप लोग का एक ऑनलाइन लेक्चर सबका ले रही हूँ और सम ही करवाती हूँ ऑनलाइन लेक्चर में। तो आप लोग बुक्स वगैरह सब लेके बैठना। क्वेश्चन मैं आपको कल या परसों सेंड कर दूंगी, मैं आपको मैसेज करती हूँ, क्वेश्चन लिख लेना और मैं आपको ऑनलाइन बताने जाती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि अगर हम लोग अकाउंट्स में ये नहीं समझेगा, फाइनल अकाउंट नहीं समझेगा, तो कोई चैप्टर ही नहीं कर पाएंगे। बुक्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया, ये सब लेक्चर फॉर्मेट ही है सारे चैप्टर्स के। चलिए एक बार वापस पूरा स्टेप्स सुन लो क्या किया हमने। एसेट थे हमारे बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में, हमने कहाँ ट्रांसफर किया, सॉरी राइट साइड में। एसेट याद है हमने कहाँ ट्रांसफर किया, डेबिट साइड में। लायबिलिटीज थी हमारी लेफ्ट साइड में, हमने कहाँ ट्रांसफर की, राइट साइड में। कैपिटल यहाँ पर आ गया, रिजर्व फंड यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये दोनों चीजें पैटर्न को मिलनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, एसेट को बेचा, पैसा आया, कैश में डाला टू साइड में। लाइबिलिटीज का कुछ नहीं लिया हुआ था, तो भी लाइबिलिटी को बेचना ही है, तो लाइबिलिटी को बेचा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया, उन सब के सेकंड इफेक्ट डाले हमने। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को बंद किया, उसका बैलेंस शीट फिगर आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल को बंद किया, उसका बैलेंस फिगर डाला कैश में और कैश अकाउंट टैली होता है। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक कर रहे हो वो ये है कि कभी यहाँ पर नाम लिख देते हो एसेट का, कभी यहाँ लिख देते हो, कुछ नहीं करना है, 3 अकाउंट के अलावा किसी का नाम ही आना चाहिए। एसेट ट्रांसफर हो गए, सब कुछ रियलाइजेशन। अगर बेच रहे हो कैश अमाउंट टू रियलाइजेशन, तो कैश में डालो टू रियलाइजेशन। अगर एसेट बेचा तो क्या है, कैश टू रियलाइजेशन, और कैश के टू में मतलब रियलाइजेशन के बैक है। और अगर लायबिलिटी पे करोगे तो रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन के टू कैश में डाल दो, फिर सेकंड इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो ये पूरा एक बार चेक कर लेना। अगर किसी को कुछ और भी डाउट आ रहे हैं तो मेरे को मैसेज करो, फिर देखती हूँ मैं। इस वीक पूरा हम लोग डिसोल्यूशन का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे।